जिसमें ब्राह्मण की व्यक्ति भी सुरक्षित है, दलित की व्यक्ति भी सुरक्षित है, ठाकुर की व्यक्ति भी सुरक्षित है। अगर संविधान होने के बाद ये छोटे कपड़े उतार दिए जाए, संविधान होने के बाद जहाँ मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमा दिया जाए, संविधान होने के बाद बेटी जला दी जाए, संविधान होने के बाद 7 किसानों को दाल में समा दिया जाए, वाली बेटियों के सीने पर फूट रख दिया जाए। ये वही लोग हैं जो मनमानी करना चाहते हैं। जब ये संविधान नहीं बदल है तो संविधान में मैडम, क्या लगता है कि बहुत प्लान्ड वे में संविधान के ढांचे को जो है ढहाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बहुत प्लान्ड वे में संविधान के ढांचे को ढहाने की कोशिश नहीं, संविधान ऑलरेडी ढाया जा रहा है। जी। और ये जो प्रयास है ये आज से नहीं है, ये प्रयास हजारों साल से मनुवादी मानसिकता का चल रहा है। बस फर्क इतना है कि समय समय पे अपना विकराल, कुत्सित, विभत्स रूप जनता के सामने दिखा देते हैं, अपना मुखौटा हटा देते हैं। तो आज क्या मतलब अमित शाह भावावेग में जो है ये बात बोल रहे हैं ये कैसे भाव है जो आपके मन में पीढ़ियों से भरे हुए हैं? कैसे भाव है जो आपको मनुष्य को मनुष्य नहीं समझने देते? ये कैसे भाव है जो एक मानव के अधिकारों को नहीं समझने देते? ये कैसे भाव आपने दबा रखे हैं कि जब भी आपको मौका मिलता है आप उस भाव को इस विभत्स रूप में निकालते हैं? ये कैसे भाव है? ये भाव कहाँ छुपे हुए हैं अंदर, जो इतनी हजार कोशिशों के बाद भी आप उसे छुपा नहीं पाते? और संसद में जिस संविधान के माध्यम से जो आपको सजा हुई थी, उस सजा को हटा करके आप आज इस देश के आप होम मिनिस्टर हैं। जो जनता, दबी कुचली पिछड़ी जनता है जो आपकी तरफ उम्मीदों से देख रही है, आप उस जनता के लिए ऐसे बात कह रहे हैं। जिसने संविधान बनाया, जब आपके मन में उसके लिए ऐसे विचार है तो आप सोचिए उस जनता के लिए क्या विचार होंगे। ये कहीं भावावेश नहीं है, ये अंदर उनके जो घृणा है, जो घृणित मानसिकता है, ये उसका सिर्फ एक छोटा सा दिखावा है, छोटा सा निकला हुआ भाव है। ये आप कह रहे हैं कि उन ऐसे मनुवादी सोच के लोगों के अंदर जो घृणा का घड़ा है वो ऊपर तक भरा हुआ है, और घृणा का घड़ा भरा ही नहीं है, वो घृणा का समंदर है जिसमें से वो थोड़ा थोड़ा निकाल के जब मौका मिलता है ये उछालते हैं, जब इनके अंदर वो कंट्रोल नहीं होता है। अगले साल 2025 में मनुस्मृति के 100 साल होंगे और ये आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस ने अपने कई प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि 100 साल होने के उपलक्ष्य में हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। उसको पूरा नहीं तो उसको हम जितना लागू कर सकते हैं हमारा लागू करने का प्रयास होगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ अभियान चलाया कि ये संविधान है तो हम है, ये संविधान है ये तो देश। और ये सिर्फ संविधान नहीं है, ये संविधान देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र देश विश्व में बनाने की एक प्रक्रिया है, लोगों को जोड़ने की, लोगों की आवाज है। जो अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये जो कहा है ये बेहद और बेहद निंदनीय है। ये जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, खासतौर से दलित समाज, खासतौर से मुस्लिम समाज, खासतौर से पिछड़ा वर्ग। सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने गृह मंत्री से यह मांग नहीं कर सकते कि आप माफी मांगिए, उस जनता से माफी मांगिए जिसके लिए आप देश में आपको होम मिनिस्टर बनाया गया है। आज़ादी के 75 साल बाद भी जयपुर की एक न्यायालय में मनु की जो है मूर्ति लगी हुई है और उसको कई बार जो है हटाने की मांग हुई। किस तरह से देखती हैं आप उसको? देखिए, न्यायालय जो है, न्यायालय भी एक तरह से छदम मनुवाद के गढ़ रहे हैं। जिस न्यायालय को न्याय की मंदिर या न्याय का हमें मानना चाहिए, वहाँ पे कोलोजियम सिस्टम के दौरान एक ही परिवार के लगभग 99% अगर जज है तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या आपके परिवार का कोई है उच्च न्यायालय में? क्या इस दलित समाज से कोई है उस उच्च न्यायालय में? मैं पूछना चाहती हूँ, जो समाज उस न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रहा है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? मनु की मूर्ति वहाँ लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जल्दी ही संसद भवन में लगा दे। आप खुद स्वयं सोचिए, जब माफी वीर के दिन, उसके जन्मदिन के दिन, उसके आप जब संसद का उद्घाटन करते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? एक तरफ तो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाते हैं, मगर जो नए संसद के उद्घाटन में जो है, को जब वो उड़ीसा में जाती है तो उसे मंदिर में धक्का दे दिया जाता है प्रवेश करने के समय। उसी आदिवासी महिला को बहुत बार अपमानित किया जाता है। ये मत बोलिए कि ये वही लोग हैं जो अब
आपको एक पद तो देते हैं, लेकिन वो पद सिंबॉलिक होता है। ये मत भूलिए, वो सिंबॉलिक पद का उन्होंने दिखा दिया उड़ीसा में उस महिला के साथ जो हमारी प्रथम इससे पहले जो है संसद के उद्घाटन में भी उनको नहीं बुलाया गया था। बिल्कुल, ये और राम उन्होंने मंदिर सारे साधु संतों को बुलाया। वो संविधान, उस जो संसद संविधान से चलनी चाहिए, संविधान एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया गया, वहाँ पे साधु संतों को बुलाया गया। ये दिखाता है कि ये मनुवाद को स्थापित करने की प्रक्रिया हो रही है। ये दिखाता है कि मनुस्मृति से इस देश को चलाने की प्रक्रिया में ये बीजेपी और आरएसएस लगे हुए हैं। और ये जो उन्होंने गृह मंत्री ने जो संविधान में जो संसद में कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी का एक सूचक है। प्रधानमंत्री खुद जो है सेंगोल को लेकर के नए जो है कहते हैं संसद में आए थे। जब आप बता रहे हैं कि सेंगोल क्या है, सेंगोल क्या है? सेंगोल एक राजदंड है, एक राज सत्ता का प्रतीक है कि पुराने जमाने में राजा उस सेंगोल को लेकर के आते थे कि हम राजा हैं। ये दिखाता है कि आपकी क्या मानसिकता है। ये जो उनका स्टेटमेंट है वो ये दिखाता है कि वो किस मानसिकता से इस देश को संचालित करने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी आगे करना चाहते हैं। वो सेंगोल उसी का सिमिलर है। वही सेंगोल जब नेहरू जी को उपहार में दिया गया था तो उन्होंने उसको जो है संग्रहालय में रखवा दिया गया था। आज उस सेंगोल को प्रतिस्थापित कर दिया गया है भारत के संसद भवन में। तो ये क्या मतलब इसके जरिए डेमोक्रेसी को जो है राजतंत्र में जो है परिवर्तित करने की कोशिश हो रही है। बहुत कुछ हद तक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सांसदों को जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी संघ संस्थाएं हैं, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको किस तरह से उस इंस्टीट्यूशंस को तोड़ मरोड़ करके उनके ऊपर दबाव बना करके जिस तरह से नेताओं के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारे चीजें दिखा रही हैं कि इस देश में राजतंत्र को स्थापित करने की कोशिश बहुत जोर शोर से चल रही है। और जो आरएसएस का एजेंडा था, जो बीजेपी का एजेंडा था कि 2025 में हम मनुस्मृति को लागू करेंगे, हम संविधान को बदल देंगे, और ये उनके प्रयास का एक बहुत बड़ा स्टेप जो संसद में ये लिया गया है। लेकिन ये वो ना भूलें कि ये इस देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जब वो अंग्रेजों को भगा सकती है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में ना सिर्फ नियुक्त किया, बल्कि उन्होंने उस सभा का उन्हें सर्वोच्च पद दे करके संविधान को बनाया। और उसी कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को बचाने के लिए हर जोड़ कोशिश की है। और हम इस संविधान को खंडित नहीं होने देंगे। हम इस संविधान को लागू ही नहीं करेंगे, बल्कि पुरजोर से पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ जो है मानवता की, इसकी जो आवाज़ है डेमोक्रेसी को बुलंद करने की, इसकी जो आवाज़ है दलितों, माइनॉरिटीज़, पिछड़े वर्गों में, जो ये संविधान उनकी भावनाओं का जो प्रतीक है, उसको हम सिर्फ ना ही स्थापित करेंगे, बल्कि जिन्होंने इसका अपमान किया है, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और सिर्फ हमारी आपत्ति विरोध यहीं पे नहीं ख़त्म होती है, बल्कि हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो संविधान, हम मनुस्मृति का दहन करें, हम मनुस्मृति को जलाएं, और हम ये बताएं कि ये मनुस्मृति से ये देश नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या माफी से बात बन जाएगी या उस बात नहीं, माफी तो देश के प्रधानमंत्री मांगे। जी। गृह मंत्री जी को तो इस्तीफा ही देना पड़ेगा। गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफे से कम में कोई समझौता नहीं है। इस्तीफे से कम में कोई समझौता नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो कल अमित शाह जी ने जो संसद में कहा, भावावेग में निकल गया या कुछ अंदर की बात थी? नहीं, जो परसों उन्होंने बोला वो उनकी भावना को व्यक्त करता है। कहीं दबी हुई भावना? ये दबी हुई भावना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो ना तो देश के संविधान में भरोसा है उनका, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले वो तो खुद ही कह रहे थे 400 पार दो, ताकि देश के संविधान को बदला जा सके। वो उनके अंदर की भावना है, वो बाबा साहब से नफरत करते हैं, देश के संविधान से नफरत करते हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, आपको पता होगा आरएसएस ने संविधान की प्रतियों को जलाया था और ये कहा था कि वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जी। तो वो सोच कहीं ना कहीं उनके शब्दों में बार बार निकल के आती है। और परसों का जो उनका भाषण है वो बाबा साहब का अपमान करने वाला है। और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको करोड़ों लोग अपना भगवान मानते हैं, और उसका कारण है भगवान वो जो उनको दुखों से मुक्ति दिलाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों दलितों को हजारों साल की गुलामी से मुक्त किया, उनके पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, उनके नौकरी के रास्ते खोले।
उनको दूसरे लोगों के समान कानून के अधिकार दिलाए। जी जी तो वो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं और ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर से चिढ़ते हैं। जी तो वो जो शब्द उन्होंने बोले वो अपमानजनक है, शर्मनाक है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए जी। और देश के प्रधानमंत्री जी को उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर के इस कृत्य के लिए माफी मांग लेनी चाहिए देश से। सर, जिस तरह से इस रिजीम में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है, क्या एक सुनियोजित षड्यंत्र है आरक्षण को समाप्त करने का? देखिए, ये जो बंच ऑफ थॉट है ना, जो गुरु गोलवलकर जी ने लिखा है, जो आरएसएस के संचालक थे, जी। वो ये कहते हैं कि देश की तमाम संपत्ति 2-3 हाथों में होनी चाहिए, केंद्रीकृत होनी चाहिए। जी, जी, जी। और बाकी लोग मेजोरिटी में गरीब हो जाने चाहिए और शिक्षा भी उनके हाथ में नहीं रहनी चाहिए। तो वो सोच कहीं ना कहीं उसी सोच के तहत देश की सार्वजनिक कंपनियां बेची जा रही हैं। उसी सोच के तहत हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी 75% लोग हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकते। जी जी जी, धन्यवाद सर। अरे वो जवाहरलाल नेहरू था जिसने देश के लिए अपनी जमीनें कुर्बान कर दी कि मेरा देश मुक्त करना चाहिए, मुझे जमीनें नहीं चाहिए। वो जवाहरलाल नेहरू पे शर्म उठाते, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश विश्वगुरु की तरफ जा रहा है, आप कह रहे हैं कि कौन सा विश्वगुरु बना दिया? कौन सा विश्वगुरु बना दिया? इंडिया का विश्वगुरु बना। अमित शाह हर जगह जाएंगे फोटो, मोदी जाएंगे फोटो, बस यही चलेगा। ये देश ऐसे नहीं करेगा। बांग्लादेश आंखों में आंखें डाल के इनके काम कर रहा है। क्या हिंदुओं की इतनी बात करी? मणिपुर भी देश का आता है, क्या मणिपुर के लिए बात करी? नहीं करेंगे। संबल की बात करी? नहीं करेंगे। अरे हम तुम्हें चेहरा दिखाते हैं, हम तुम्हें आईना दिखाते हैं, अगर उसमें तुम्हें दाग दिखते हैं तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, दलितों का सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रपति तक बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने, वो कहते हैं दलितों का अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। जननायक राहुल गांधी ने जिस प्रकार से न्याय की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके लिए, उनके लिए ईंट से ईंट भिड़ा देगा। सर, ये बताइए, माफी से बात बन जाएगी या बात नहीं? माफी से बात नहीं बनने वाली, उनको इस्तीफा भी देना होगा और देश के सामने भी अपनी गलतियां माननी होगी। जो दलित विरोधी चेहरा जो भाजपा ने दिखाया है, जी जी, उसका पर्दाफाश हो गया है। तो ये बात उन्होंने अमित शाह ने संसद में कही है। आप संसद में माफी चाहते हैं या सार्वजनिक तौर से? हम तो पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट में तो उनका एक वो है अपना तानाशाही रवैया। हम कहते हैं जनता के बीच में आए और वो अपने शब्द वापस लेके माफी मांगे या इस्तीफा दे। और एक चीज बताइए कि जिस तरह से जो है धनखड़ साहब और जो है ओम बिरला साहब विपक्ष की बहुत सारी बातों को रिकॉर्ड से हटा देता है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे। तानाशाही है, तानाशाही, पूरी तानाशाही है। कहीं विपक्ष को बोलने का जब भी मौका मिलता है, जब भी रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं और उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये लोकतंत्र की आवाज, न्याय की आवाज दबाने की कोशिश है। तो किसी भी हालत में जो है क्या कहते हैं, इस्तीफे से कम की जो है मांग नहीं है? नहीं, इस्तीफे से कम की मांग नहीं है, माफी मांगने की भी बात है। माफी मांगने के साथ साथ इस्तीफा, हम ये चाहते हैं कि इस्तीफा भी दे, माफी भी मांगे। जो संविधान के निर्माता देश के हमारे बाबा साहब हैं, उनका अपमान जिस प्रकार से इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर किया, वो अति निंदनीय है। हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह से भारतीय संविधान बना, इस संविधान को आरएसएस ने अस्वीकार कर दिया था और तिरंगे को भी ये कह के जो है तिरंगे का अपमान किया था कि इसमें 3 रंग हैं जो अशुभ होते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी, आरएसएस ने 52 साल बाद में अपना झंडा लगाया, देश का तिरंगा झंडा लगाया। उससे पहले अपने ध्वज को ही, भगवा ध्वज को ही उन्होंने फहराया। वो मानते ही नहीं संविधान को। संविधान को मानते तो आज तानाशाह रवैया नहीं होता। देश की जनता तराई तराई नहीं करती। आज देश के युवा तराई तराई नहीं करते। देश के गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग तराई तराई नहीं करते। जी 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 जी, धन्यवाद सर। जी, चलते चलते